हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमें द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 8। तो यहाँ पे देखो इस समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसका नाम द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर दिया है, प्लस का 6x दिया है और प्लस 8 दिया है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या नहीं तो एक मानती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी रखी है, तो यहाँ पे हम कितना मानेंगे एक। अगर यहाँ 2 होता तो 2 का गुणा लास्ट वाली संख्या से कर देते, यानी 2 का गुणा 8 से कर दे। मगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे एक मानते हैं, एक का गुणा करेंगे 8 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक गुणा 8। ठीक है, एक का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा गुणनफल 8 आएगा। अब देखो इसके हमें फैक्टर करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं फैक्टर। तो यहाँ पे देखो 8 के हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से विभाजित करते हैं। ठीक है, 2 का भाग देंगे 8 में 4 बार जाएगा। अब ये 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 का फिर भाग जाएगा 4 में 2 बार, 2 दूना 4। अब ये 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने 8 के गुणनखंड कर लिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी इसे हम 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो बीच वाला पद है वहां पर हमें 6 लेकर आना है। ठीक है, कितना लेकर आना है 6। तो हमने 1 का गुणा 8 में किया, 8 के हमने गुणनखंड कर लिए। अब इन संख्याओं को आपस में इस तरह से गुणा करना है। ठीक है, गुणा करके जोड़ना है या फिर घटाना है कि यहाँ पर 6 आना चाहिए। तो देखो 2 का 2 में गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेती हैं, तो 2 दूना 4। अब हमारे पास ये वाला 2 बचा। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे इसमें। तो 2 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमें बीच वाले पद में कितना लेके आना था 6 लेके आना है। ठीक है, तो 4 प्लस के 2 कर सकते हैं। ठीक है, 8 के फैक्टर किए। ठीक है, यहाँ पर आया 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 में 2 जोड़ दो 6। ठीक है, और हमें मध्य पद में कितना लेके आना था 6 लेकर आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दूसरे स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, इसके गुणा में अगर 2 होता 2 लिख देते यहाँ पे, मगर एक है तो एक ही बना रहेगा। ठीक है, एक लिखो या मत लिखो, वो एक ही गुणा में रहता है। और प्लस है इसके बाद तो प्लस लगा दो ये वाला। अब इस 6 के स्थान पे हम क्या करेंगे 4 प्लस के 2 लिखेंगे। ठीक है, 4 प्लस के 2, सिर्फ हमने 6 के स्थान पे क्या लिखा 4 प्लस के 2। अब इसके बाद x प्लस के 8 जैसा है वैसा लिख देंगे कोष्टक लगाने के बाद। ठीक है, x प्लस के 8। अब यहाँ पे देखो इस x के कोष्टक के अंदर गुणा कर देंगे, 4 के साथ भी करेंगे और 2 के साथ भी करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला पद हमारा जैसा है वैसा रहेगा एक्स स्क्वायर। अब प्लस है इसके बाद तो प्लस लगा दो। अब x का गुणा 4 में करना है, तो 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x आएगा। इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो। अब x को गुणा 2 में करेंगे तो 2x आएगा, कितना आएगा 2x। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास प्लस का 8। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 4 पद हो गए, 1 2 3 4, कितने पद प्राप्त हो गए 4 पद प्राप्त हो गए। तो हम क्या करेंगे दो दो पदों को हम जोड़ा बना लेंगे इस तरह से, एक जोड़ा हमारा ये बन गया और एक जोड़ा हमारा ये बन गया। अब हम क्या करें पहले वाले जोड़े से कॉमन क्या मिल रहा है। ठीक है, यानी इन दोनों में एक जैसी संख्या क्या मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 4x। तो देखो एक्स दोनों में हमें एक जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर भी एक्स है। और ध्यान रखो कि एक्स स्क्वायर का अर्थ होता है, ठीक है, एक्स को हम 2 बार गुणा में लिख सकते हैं, इसलिए इस एक्स स्क्वायर को हम गुणा में 2 बार लिखेंगे, एक्स गुणा एक्स प्लस। ठीक है, ये हमने गुणनखंड के रूप में लिख लिया। इसी प्रकार 4x को हम लिख सकते हैं 4 गुणा एक्स। अब इसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब इन दोनों को लिखेंगे, ठीक है, 2 गुणा एक्स गुणनखंड के रूप में लिख लिया। अब हम 8 है, 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, कितनी बार आ गया 3 बार आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन दोनों से कॉमन क्या मिले, यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, ये एक्स बाहर निकालेंगे एक जैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये हमने एक एक्स बाहर निकाल ली। अब ये वाली एक्स अंदर रह जाएगी कोष्टक में और प्लस लगा देंगे इसके बाद, और ये 4 रह जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो एक्स प्लस के 4 यहाँ पे रह गया। अब इन दोनों में देखें एक जैसा क्या मिले, तो दो को 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इन दोनों से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो। अब हम क्या करें जब हमने 2 बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या रह जाएगा एक्स रह जाएगा, इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा दो। अब यहाँ पे देखो ये वाला 2 हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 2 गुणा 2, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4 आ जाएगा।
अब यहाँ पे ध्यान दो, x प्लस के 4 यहाँ पर भी है, x प्लस के 4 यहाँ पर भी है। अब ये दोनों कोष्टक कैसे होगा, एक जैसे होगा, ठीक है। तो इन दोनों कोष्टकों को एक ही बार लिखना है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, तो इससे हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो देखो x प्लस के 4 हमने ये लिख दिया एक बार, ठीक है। इन दोनों कोष्टकों को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और एक नया कोष्टक बनाएंगे, एक इस वाले x से यहाँ पे लिखेंगे इस नए कोष्टक में, और इसके बाद प्लस का ये 2 है तो प्लस लगा के हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। तो ये इस प्रकार इस द्विघात समीकरण के हमें गुणनखंड प्राप्त हुए। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।